हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो हमारे शेयर कैपिटल प्लस बोरोइंग्स को चेंजेस करता है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। बोरोइंग्स दोनों कंसिडर होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों। तो यानी कि बिजनेस में पैसा कहाँ से आया है, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन इट, ये हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। मेनली इसमें दो आपका सोर्स होता है, पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है लोन। ये हमने डिटेल में आपको डिस्कस करके समझाया था, पीछे के वीडियो में जाकर इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फॉर्मेट तो जैसे सारे एक्टिविटीज का रहता है वैसा ही है, पर्टिकुलर कॉलम एंड अमाउंट के लिए 2 कॉलम। सारे इनफ्लो को हम एक साथ लिख देंगे, मतलब पैसा अगर बिजनेस में आया है ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सबका एक साथ लिख देते हैं, और जो आउटफ्लो है उसको एक साथ लिख देते हैं। आप मिक्सअप करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए हम बाइफरकेट कर देते हैं, इनफ्लो एक साथ और आउटफ्लो एक साथ। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। चाहे इक्विटी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो। अगर इन शेयर्स को हम प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैपिटल का यही सोर्स है। दूसरा आ जाता है लोन। अगर लोन हम रेज किए बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ये ध्यान रखिएगा, कैश में इशू होना चाहिए, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो। अगर इस पे प्रीमियम मिला है तो वो भी आ जाएगा, प्रीमियम ऑन इशू of debentures। Loan raised from bank or financial institutions। किसी से भी बैंक से लोन लिए हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी थर्ड पार्टी से भी लोन लिए हैं तो इनफ्लो है ना, पैसा आएगा ना। नेक्स्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बढ़ा है तो मतलब शॉर्ट टर्म लोन तो हो ही गया। तो मोटा मोटी आपका इनफ्लो यही सारा आइटम रहता है, सबका टोटल कर लेंगे बेटा। उसके बाद आउटफ्लो की बात करते हैं। तो सबसे पहला बाई बैक ऑफ शेयर्स। अपना शेयर्स हम खुद खरीद लिए। देखिए ये सारे आइटम को आप इनर कॉलम में भी लिख करके डायरेक्टली टोटल करके बाहर ला सकते हैं। हम फर्स्ट कॉलम में ही लिख दिए हैं, लेकिन जो माइनस वाला आइटम है सबको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो कंपनी अपना शेयर्स वापस खरीद भी सकती है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम ऑन इट। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया और अगर प्रीमियम भी दिए तो दोनों को टोटल करके आउटफ्लो हो गया। सेपरेटली भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था इशू के समय, तो यहाँ ब्रेक करके भी लिख सकते हैं या टोटल दोनों को एक साथ करके भी लिख सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स
एंड प्रीमियम ऑन इट, डिबेंचर्स को भी प्रीमियम पे रिडीम किया जाता है। नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिए हैं तो उसको वापस लौटा रहे हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, इंटरेस्ट आप चाहे डिबेंचर पे पेमेंट कीजिए चाहे लोन पे कीजिए, पैसा गया ना बिजनेस से, आउटफ्लो है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होगा बेटा, शॉर्ट टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म। यहां भी जो रिपेमेंट कर रहे हैं लोन का, दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कोई भी लोन अगर वापस लौटा रहे हैं तो इट इज आउटफ्लो, रिसीव कर रहे हैं तो इनफ्लो। इंटरिम डिविडेंड पेड फॉर करेंट ईयर बिफोर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल पेमेंट किया जाता है। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी and cash credit, payment of preliminary expenses, जैसे कमीशन दे रहे हैं टू एजेंट्स या ब्रोकरेज, टू एजेंट्स, डिस्काउंट पे अगर शेयर्स या डिबेंचर इशू करते हैं बेटा, तो या तो आप यहाँ पे नेट करके इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स फॉर कैश में नेट करके लिख सकते हैं, यानी कि डिस्काउंट को लेस करके लिख सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली यहाँ आप फुल वैल्यू शो कीजिए और डिस्काउंट को नीचे शो कर सकते हैं। दोनों सही है, गलत नहीं है, आपको जो आसान लगे वही करिए। तो मोटा मोटी यही आपका आउटफ्लो है। इन सब का टोटल करके हम बाहर लाएंगे और इनफ्लो के अमाउंट से आउटफ्लो के अमाउंट को लेस कर देंगे और यही अमाउंट आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे। अगर पॉजिटिव अमाउंट आया है, पॉजिटिव फिगर है, तो इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश इनफ्लो या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है ना? डिटेल में सारा आइटम्स हमने आपको यहाँ पे नोट करके समझा दिया है। तो फटाफट इसको अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इजीएस्ट एक्टिविटीज है। इसमें बहुत सिंपली आप
आराम से सारा फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। सब कुछ दिया रहता है, नॉर्मली आपको कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जैसे डिविडेंड है वो कैलकुलेट करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है एंड सो ऑन। यहाँ पे वो चीज याद रखिएगा कि अगर चेंज हुआ है लोन में या शेयर्स में एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, और अगर साल के अंत में चेंज हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। ये चीज आप भूलिएगा नहीं। अभी बेटा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमको 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018 का फिगर दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर इट वाज 6 लाख, करंट ईयर इट इज 8 लाख। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर इट वाज 2 लाख, करंट ईयर इट इज निल, मतलब 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गया है। 14% डिबेंचर्स, लास्ट ईयर इट वाज निल, करंट ईयर इट इज 1 लाख, यानी कि इस साल 1 लाख का डिबेंचर इशू हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर्स were issued at a premium of 15%. 12% preference shares were redeemed at a premium of 5%. 14% debentures were issued at a discount of 1%. Dividend paid on all preference shares 24,000. Interest paid on debentures 14,000. सब कुछ निकाल के तो दे दिया है। Underwriting commission on equity shares. Proposed dividend on equity shares for the year ended 31st March 2018 और नीचे 31st March 2017 है ना। सिंपल, कुछ भी तो कैलकुलेट नहीं करना है इसमें, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट करना है इन प्रॉपर वे। तो हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. I prefer to write all the inflow एक साथ। अब इक्विटी शेयर्स में 2 लाख का इंक्रीज हुआ है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख, और इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया है। प्रीमियम का परसेंटेज 15%। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख का 15%। समझाने के लिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 30,000। डिबेंचर भी बढ़ गया, मतलब डिबेंचर भी इशू हुआ है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू किया गया बेटा 1% डिस्काउंट पे। 1 लाख का डिबेंचर्स का अमाउंट था और 1 लाख का 1% मतलब 1,000। 1,000 लेस कर दीजिए, हमको नेट अमाउंट 99,000 मिला होगा। इनफ्लो में तो और कुछ नहीं है, इनको ऐड करके यहीं लिख दे रहे हैं। टोटल इनफ्लो है 3,29,000। अब आउटफ्लो लिखते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुआ है, और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किए हैं 5% प्रीमियम पर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 2 लाख का 5% बेटा 10,000। डिविडेंड पेड
on preference shares. It's given 24,000. Interest paid on debentures 14,000, और वैसे भी 14% डिवेंचर्स है, यानी कि 1 लाख का डिवेंचर्स यहाँ पे 1 अप्रैल को ही इशू किया गया होगा, तभी तो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट की बात है। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स 10,000। ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पे लेस करके भी शो कर सकते थे, लेकिन दिस इज इजियर, तो इसलिए हम ऐसे प्रेजेंट कर दिए हैं। दोनों सही है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स for the year ended 31st March 2017, पिछले साल का 90,000। और तो कुछ नहीं है बाबू मेरे, आप सबको टोटल करके बाहर ले आइए। टोटल हमारा आ रहा है आउटफ्लो 3,48,000। आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो। 3,48,000 में से 3,29,000 लेस करेंगे हम लोग, तो 19,000 आउटफ्लो ही हो रहा है, और इसी अमाउंट को हम आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे। तो दिस इज नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस में आया होता, पॉजिटिव फिगर आता, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग कंप्लीट कैश फ्लो समझेंगे, तीनों को कैसे कंपाइल किया जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एंड हाउ टू कंक्लूड इट। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्लीट कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 6 मार्क्स। तो अभी जो छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ रहे थे, सबको एक साथ कंपाइल करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। उससे पहले सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।